कहीं आपस में अरे अभी सास आएंगे कुतियों के लेके आएंगे, सब खा लेंगे। अरे हमें लोग 7 लोग तो है खा लें हमें लोग, बस सारा पसा सब खा लें। खाते अब कुतिया कही थी सबके कुतिया के बुलाएंगे, बस 7 कुतिया बन गए। और जब उनके पति आए तो खोजने कहाँ है सब, तो अपने अपने जाके बिस्तर के नीचे सब बैठ गए। अब ये लोग खोज रहे हैं, तब तक उनकी सास आए तो पूछे कि कहाँ है सब, तो कह रहे तो नहीं छोड़ के गए थे, तो मिठाइयों तो नहीं पहुँचा भी नहीं है कुछ। तो लगे खोजने तो देखे कि बिस्तर नीचे से अपने अपने कुटिया बन के बैठी हैं। अब क्या करा, तो फिर सब इंतजाम करवाई, सब सामान है, फिर संता माता पूजा करने लगे। उनको लगा कि लग रहा है सब ये सब खाए तभी हो गया, काय से अभी काय प्रति सब बन जाएगी। तो जब संता माता पूजा की इसके वजह पूजा सब चली गए, तो जल ले आके और उनके ऊपर छिड़क दें, तो वो सब फिर से इंसान बन गए। तो वो सब बताएं कि आप जब गए थे हम लोग लालच लगा कि हम लोग 7 लोग हैं, हम भी लोग खा लें, 7 लोग आएंगे सब खाएंगे, तो इसीलिए हम लोग ऐसा बन गए। तो फिर वो सब भी संता माता को मानने लगी, पूजा करने लगी, जैसे उनका नहीं लौटा सब करने लगे। तो संता माता के जो थी तो हर बृहस्पतिवार को संता माता पूजा करते थे। भाई का शादी हुआ, जब भाभी आए तो वो नहीं देखती थी कि मतलब जोरिया के हरिया, हमेशा पूजा करते थे हर बृहस्पतिवार को। जब वो आए देखी तो कहीं अरे तो हमारा पूरा घर लुटा देंगे, रोज पूजा करती हैं हर बृहस्पतिवार को। ऐसा कर इनका शादी ऐसे घर में जो करो जहाँ कुछ होगन करे, देखें कैसे पूजा करती हैं। तो लगे खोजने, खोजते खोजते एक झोपड़ी के पास गए, तो वहाँ देखे झोपड़ी था, बाहर सब एक चारपाई था, बैठे थे, बुढ़िया थी और उसके बेटा। तो वहाँ कहे कि हम तुम्हारे बेटे से अपने बहन की शादी करेंगे। वो कही अरे वाले तो क्या खाए, तुम्हारे में कुछ है या नहीं है। तो कहा कि कुछ भी खाए चाहे ना खाए, लेकिन हम शादी यहीं करेंगे। कही ठीक है, शादी हो गया। संडे को शादी हुआ, सोमवार को आई, अब मंगल को अपना बीत गया, बुधवार को बैठ कर रोने लगी। तो संता माता बुढ़िया भेज करके आई, कहीं काहे रो रही हो। तो कहे कि हम हर बृहस्पतिवार संता माता पूजा करते हैं, अब कल बृहस्पतिवार है, कुछ है नहीं घर में, कैसे पूजा करेंगे। तो कहे कि ऐसा करो ये तो घर लिप दो, अपने सास से कहो जाके सुहागे नहीं होता है, तो आप कल तुम्हारे घर सब कुछ हो जाएगा, सो जाना। फिर ठीक है, तो अपना घर द्वार लिप के सो गई। और सास से कहे तो भी अपना अति कराए, सुहागे नहीं होते हैं। दूसरे दिन जब उठी तो देखी वो दुमाला घर है, सब तमाम भूजा गुड़ चना का एकदम बोरा बोरा रखा हुआ है, नौकर चाकर सब, हमारे बहुत हर चीज हो गया था। तो बहुत धूमधाम से बढ़िया से पूजा की संता माता का, सबको खिलाए पिलाए, सब घर गए। तो अब इनको जो भाभी थी इनको रह नहीं जा रहा था, कहीं कि देखा कैसे पूजा की है। तो वो आया तो लगा खोजने घर, तो खोज घर नहीं कहीं मिला था। तो इसके बाद देखी ऊपर से दौड़ के गई, कही अरे भैया तुम यहाँ कहाँ। तो कहा कि ऐसे मतलब आया कहाँ, कैसे तुम्हारा ये सब हो गया। तो बताया कि सब संकटा माता के पास हुआ है, और सब बता दे उनको। फिर उनको जब जाने लगे तो उनको भी अपना गुड़ चना भूजा सब दिए, कहीं जाकर भाभी से वो भी संकटा माता पूजा करेंगे। फिर वो भी करने लगे, और जैसे उनका नहीं लौटा सबका नहीं लौटा। संकटा माता के कोयली कोरिन थे सब, तो कोयली इतने बोया था खीरा। तो अब कोयलिन को बच्चा होने वाला था, मन करा था खाने का, लेकिन अब शर्म के नाते नहीं खा रहे थे। इसके बाद से कोयली कहीं जाना था तो चले गए, तो कहे कि कोयलिन से कि तू देखना कि कोई खिरवा तोड़े ना, और रोज खिरवा गिन लेते थे। जब गिन के गए तो जो आगे निकले तब तक के फल से खीरा तो खा ली। और जब आए खीरा गिने, खीरा कम था। तो पूछे कि खीरवा खाए, तो कहीं नहीं खाए। तो कहे जो भी हमारा खीरा खाया होगा उसको उतना ही बड़ा बच्चा होगा। और जब इसको बच्चा हुआ तो उतना खीरे कितना बड़ा बच्चा, न बढ़ा न मोटा है, उतना बड़ा रह जाए। और जब खिलाने को मांगा है तो कहे कि अभी दिन नहीं बनाया खिलाने का। ऐसे 6 महीना बीत गया। तो कोई संकटा माता पूजा कर रहा था तो बुलाने आया, तो उसमें पूजा मना किया नहीं जाता है। तो कहा कि अब कहीं कैसे जाए, तो बच्चे खूब मोटे तौलिया में लपेट लिए, लेके गए तो वहाँ मुझानी था, उसी में बच्चे सुला के चले गए। जब वहाँ गई पूजा कहीं संकटा माता से कि जो हमारे बच्चे कुछ नहीं होगा तो हम भी संकटा माता पूजा करेंगे, माता जी आप घर से छोड़ के जा रहे हैं बच्चों को, हमारे बच्चों का ध्यान रखिएगा। वहाँ गई, अब तो पूजा हो रहा था लेकिन इसका ध्यान बच्चे में था। जैसे पूजा खत्म हुआ तो सब नाश्ता पानी करने लगे, भागे भागे यहाँ आई तो देखी कि उसका बेटा 6 महीने का बच्चा खूब खेल रहा है। तो तुरंत ही गोदी में उठाई और लेके गई। तो उनसे कोयले से कहे के लिए अपना बच्चा खिलाइए। तो कहे शायद बन गया, तो कही हाँ बन गया शायद। तो वही बताए कि हमें खिरवा खाए थे तो उतना ही बड़ा बच्चा था,
इसे नहीं खिलाया था। तो भी जब बृहस्पति आ रहा है बुध को सात सुहागिन होती बृहस्पति पूजा की, जैसे उनका दिन लौटे सबका दिन लौटे। संता माता के जय। तो ये थे देवरानी जेठानी से थे सब, तो वो गए संता माता पूजा में, तो उनको बच्चे नहीं थे। तो वहाँ पूछी सब कि काहे पूजा किया जाता है। तो जो पूजा पे तो बताया कि चाहे कुछ भी मान दो तो पूरा हो जाता है माता जी की कृपा से, जो भी अपना कह के आप अति कर लेना चाहिए, मतलब मान दो आप पूरा हो जाएगा। तो कहे सब ठीक है। तो कहे एक देवरानी जो थी वो कही कि हमारा चाहे बेटा बेटी कुछ होगा तो हम पूजा करेंगे संता माता का। आज जेठानी थी कही कि हमारा बेटा होगा तो हम पूजा करेंगे। तो जेठानी को बेटा हुआ, देवरानी की बेटी हुई। तो देवरानी बेटी हुई तो अपना पूजा कर ली। आज जेठानी कहे कि ठीक है अब बरही पूजा करेंगे, बरही भी तब कही अब मुड़न पूजा करेंगे, फिर जनेऊ पूजा करेंगे, फिर अब वैसे भूल गए। फिर इसके बाद अब बच्चे को शादी होने वाला था, जब वहाँ गए शादी के लिए तो सारा कार्यक्रम हो गया। आज जब सिंदूरदान का समय आया तब तक खूब तेजान दिया, बच्चा गायब हो गया दूल्हा। अब तुरंत ही बारात वैसे लौट आया, क्या करें लोग। अब जो थी लड़कियाँ थी उसके माँ बाप नहीं थे, इसकी भाभी थी तो पानी भरने के लिए भेजती थी कुआं पर। तो वहाँ जब पानी भरने गए तो उसमें से जोड़ा जामा पहने निकले और वो पनिया से नहा ले रहे थे। तो इसको देर हो गया। जब घर आए तो उसकी भाभी पूछी कहाँ लेट कर दी इतना ज़्यादा, कहाँ से लेट हो गया, क्या चाह रही हो तुम। तो कहे कि पता नहीं कौन कुआं में से निकलता है जोड़ा जामा पहने और हमारा नहा लेता है पनिया से। तो कहे ठीक है जाकर पूछना कि कौन है वो कहाँ नहा लेता है। तो गई तो पूछे कि आप कहाँ हमारे पनिया से नहा लेते हैं, हमारी भाभी डांटती हैं गुस्साती हैं। तो कहा कि हमें तुम्हारी शादी हो रही थी, संकटा हमारी माँ संकटा माता की पूजा मानी से नहीं पूजा की, इसीलिए संकटा माता हमको ले ली हैं। तो कही थी अब क्या करें। तो वो कहे कि यहीं पे वहाँ पर खूब धूमधाम से डांस होती होता है, नाच गाना होता है, और संकटा माता यहीं लेटी रहते हैं, लेट के देखती है रात में। अब तुम आओ रात में 12 बजे के बाद, इनका संकटा माता पैर पकड़ लेना, दबाने लगना पैर। जब बाद में जाने लगेगी तो कहीं पैर छोड़ दो, मत छोड़ना। तो जब पूछे क्या चाहिए तो हम तबला बजाते हैं, बता देना कि तबलची चाहिए। कही ठीक है। तो जब अपने भाभी से जाकर बताए तो भाभी कही ठीक है चलेंगे। 12 बजे रात के भुजा सब आए तो पेड़ के नीचे भाभी उनकी खड़ी हो गई। आई यहाँ खूब नाच गाना चल रहा था। ये आई तो संकटा माता पैर दबाने लगी। अब जब सुबह होने का समय आया तो अब संकटा माता जाने लगी। तो कही कि छोड़ो हमारे पैर, छोड़ ही नहीं रही थी। तो कही तुमको क्या चाहिए। तो कही हमको यही तबलची चाहिए। तो बताए कि तबलची नहीं मिलेगा, कहाँ से इसकी माँ संकटा माता पूजा मानी थी, हमारा नहीं पूजा की इसीलिए इसको ले लिए हैं। तो कही तो क्या करें। तो बोले तो संकटा माता कहे तो अपने गाँव ससुराल जाओ, अपने सास से कहो कि पूजा करें तभी फिर मतलब जाएंगे ये। कही ठीक है। तो घर आई बताए तो उसके भाई उसको डोली कहाँ कर दिए और उसको मतलब वहाँ पहुँच ले जाए, वहाँ ससुराल उसको लेके चले गए। तो वहाँ सब गाँव वाले सब कहे अरे तुम्हारी बहू आ रही, तुम्हारी बहू आ रही थी। कहीं जब बेटा ही नहीं तो बहू लेकर क्या करेंगे। तो कोई बुढ़िया थी कहीं अरे जाकर उतारो देखो कहाँ आई है। तो गए उतारे तो बताए कि आप ऐसा के गांव में जितनी सुहागिन है सबको अपने हो दीजिए। आई पूरा दोबारा जब लिप डाली और कहीं संकटा माता पूजा हुआ। इसके बाद से संकटा माता पूजा होने लगा। जैसे जैसे कथा खत्म हुआ, 7 कथा खत्म हुआ तब तक आप वहाँ जोड़ा जाओ पहले खड़े हो गए। जैसा उनका दिन लौटे सबका दिन लौटे। संकटा माता के मेघो वाला पूजा में दूसरे जैसा करते हैं, दूसरे जैसा करते हैं। कौन होता है एक तो विधवा औरत थी तो उसको कोई बच्चे नहीं थे। वो रोज लकड़ी काटते थे, अपना खर्चा उसे चलाती थी। एक दिन लकड़ी काट रहे थे तो उसके हाथ खींच गिर गया और फिर वो पक गया, झलका पड़ गया। और वहाँ जब नई लकड़ी काट में तो रोने लगी जंगल में। तो उसमें से संकटा माता बुढ़िया में धरने लगी, कहाँ कहाँ रो रही हो। तो कहीं हम रोज लकड़ी काटते अपना गुजर करते थे, हमारे हाथ में खींच गिर गया, झलका पड़ गया, काट ही नहीं पा रहे हैं। तो कहे कि ऐसा करता झलका फोड़ना नहीं, ऐसे तुम्हारा दिन सुधर जाएगा। ठीक है। वो अपने आप झलका फट रहा, उसमें से एक जो मेढक का बच्चा हुआ तो उसका नाम ये मेघू रखने। और मेघू का करे जाए मजदूरी कर सब पूछे कहाँ दुकान में लेके चलाता था, लाकर घर में रख देता था। ऐसे फिर इनका खर्चा चलने लगा। किसी की शादी थी गाँव में तो इनके यहाँ न्योता है। तो कहे कि अब हम भी जाएंगे लगी मेघू कहने। तो सब बच्चे कहे तुम दब जाओगे, उसकी माँ भी कही तुम जाओगे कहीं, मेरा बच्चे कहीं दब हो जाओगे। कहा नहीं हम जाएंगे। अभी बारात जाने तब तक आगे गई, पहुँच गया पहले ही।
और वहाँ जब गया तो वो जाके मंडप के ऊपर बैठ गया। अब सारा कार्यक्रम हो गया, जब सिंदूरदान का समय आया, जब सिंदूरा खुला तो वो सिंदूरा में कूद गया, कूद के फिर से दुल्हन के पाँव पर बैठ गया। अब जब वहाँ बैठ गया शादी हो गई इससे। अब जो बाराती दुल्हा थे बिना दुल्हन का आए और मेरे को दुल्हन लेके आने लगा। तो जब आया तो बच्चे सब दौड़ के आए, कह रहे मेरे को दुल्हन ले रहा है, दुल्हन गा रहा है। तो कही अरे काहे मजाक उड़ाते तुम लोग, कहीं सही में। तब तक द्वार पर आ गई, आगे तुरंत ही गई, अपना आरती उतार के दुल्हन उतार के लाई। आज जब वो खाना बनाती थी तो इसको क्या करती, तो ऊपर सब खा लेते थे, आप नीचे फॉर्चून जो था छोड़ देती थी उसमें। तो ये आप कहती थी बर्तन मांजो। तो जब बर्तन मांजे तो कहे कि ना लकड़िया कटती, न खुरचुनी, न खैचिया गड़त, न बेबू होता, न पतोही आवत, खुरचुनियों कहाँ से मिला था। अब ये कह के वो बर्तन मारते थे। एक दिन मेघू जा रहे थे तो नहीं मन किया तो लौट आए, नहीं काम पे गए। तो अब सुन लिए जब बात कही तो अपने पति से जा कहे कि काहे ऐसा करते हो, हमारे माँ को तुम खुरचुनी देती हो, उसको काम करवाती हो क्यों। तो वो कही काहे तो मेढक पैदा किए। तो वो कहे तो वो क्या करे। तो बहू कहे कि जाए और उसी जंगल में जाए, वहीं पे फिर वहाँ और कहे तो क्या आदमी बनाओ। तो गई तो वहाँ फिर जंगल में जाकर रोने लगी। तो फिर संता माता निकली, कहे अब काहे रो रही हो। तो बताए कि हमारी बहू हमको बर्तन मजवाती है, अब खुर्ची देती है खाने के लिए, अब कहिए कि अब मेघू को आदि बनाना। तो कहें कि जाओ ऐसा करो, तुम जाओ सुहागिन को बुधवार के न्योते ना, बृहस्पतिवार को पूजा करना संता माता का, तुम्हारे मेघू से आदि बन जाएंगे। कही ठीक है। तो आए तो जाए साथ सुहागिन होती, जाके बुधवार को बृहस्पति को पूजा करने लगे। जैसे उनका कथा होने लगा, 7 कथा जैसे खत्म हुआ, तैसे मेघू से आदि बन गए और फिर खुशी खुशी रहने लगे। जैसे उनका दिल लौटा सबका दिल लौटा। ये संता माता के। तो रास्ते में संता माता का मंदिर पड़ा, थक गई थी, वहीं जाके संता माता मंदिर में सब दूधवा चढ़ा दे और फिर घर चले आई। ऐसे अब रोज जाने लगे, वही रोज चढ़ाने लगी। 1 महीना बीत गया। तो इसके बहू कहे कि अब तो पैसा देने का दिन आ गया, अब देते हैं क्या पैसों। कही ठीक है। तो गए तो फिर दूध वहीं चढ़ा दी। संता माता से कहे कि माता जी बहू पैसा मांगे है, आप ही सब तो चढ़ाए हैं। और वहाँ से जब आने लगी, थोड़ी देर बैठी, जाने लगी तो सारा जो वहाँ बेल पत्र फूल चढ़ा था सब डब्बे भर के लेके चली आई। तो इसकी बहू कही पैसा मिला, कहीं हाँ डब्बा हम देख लो। जब डब्बा खोली तो तमाम सब सोना चांदी मोहर सब भरा था। कही अरे ये सब कहाँ से। तो बताएं कि हम थक जा रहे थे, संता माता मंदिर दूधवा चढ़ा दे रहे थे, उन्हीं के कृपा से ऐसा हो गया। तो बहू कही ठीक अब हम जाएंगे दूध बेचने, आप घर रहिए। तो जाए तो दूधवा सब बेच दे, और दूधवा बेच के मंदिरों में जाए तो डब्बा खंगाल के चढ़ा दे, सब घर चली आ गए। ऐसे 1 महीना बीत गया। तो सास कहे कि तो आज पैसा मिलेगा, कहीं हाँ पैसा मिलेगा। तो गई तो सब दूधवा बेच दी और मंदिर डब्बा खंगाल के चढ़ा के और पैसा डब्बों में रख के और उस पर फूल पत्र बेल पत्र जो चढ़ा था सब उस पर रख के ले चलिए घर। तो सास कहीं कहाँ पैसा, कहीं को डब्बा में देख खोल लीजिए। अब ज्यों खोली तो खूब तेज बदबू किया और सारा जो रुपया था सब सड़ गया था, वो सब गल गया था, सब बेकार हो गया। तो बहू को सामने कहे आप हमसे झूठ बोले थे। तो कहे झूठ नहीं बोलते, हम सच्चे मन से किए थे और तुम लालच बस की हो, इसीलिए ऐसा हुआ है। ऐसे लालच नहीं करना चाहिए, जैसे उनका दिल सबका दिल लौटा। जैसे संता माता के। एक तो और सास बहू ही थे, तो इसमें सास थोड़ी तेज तर्रार थी, बहू को खाना नहीं देती थी। तो जब दही बेचे जाए सास, तो कहा जो दहिया बेचे जाए तो ऊपर से रोटी बना के खा लें। एक दिन गए नजदीक गए, तब तक कोई सारा दहिया खरीद लिया। अब जब लौट के आए तब तक ये रोटी अभी ताव में डालने डाली थी, ताव में एक बार डाल की थी तुरंत, तब तक पजा दी पाटे। अब फट से रोटी उठाई, ले जाकर दूध खौल रहा था उसमें डाल दी। कहीं संता माता जो हमारे सास कुछ नहीं कहेंगे तो हम संता माता पूजा करेंगे। इसके बाद से गई, फाटक खोले, सास आई कहता लेट कर दी। आज जब शाम को हुआ, जब उसमें जोरन डालने गए तो जब उसमें उंगली डाली देखने के लिए, तब तक वो खड़खड़ हुआ था, उसमें निकाली तो सोने का रोटी। तो बुलाए तो करे ये देखो ये कहाँ से हो गया। तो बताए कि हम रोज आप भूख लगता था रोज खा लेते थे, आप जल्दी आज आप जल्दी चलिए तो हम डाल दिए इसमें संता माता का नाम लेके, इसलिए मतलब संता माता के पास ये हुआ। तो कहीं ठीक है ऐसा करो, अब तुम जाओ दही बेचने, हम घर पे रह के। ठीक है। और जब दही बेचने गए तो एक वो छोटा सा बनाई थी अपना, खूब बड़ा 2-4 किलो का विकट रोटी बनाई, मोटा सा बना के आज इंतजार कहीं कब आएगी, कब जो आई
तुरंत है जाके उसमें डाल दे, कहीं संता माता हमारी बहू नहीं कुछ कहेगी तो हम पूजा करेंगे, और उसमें डाल दे। और जब शाम को गए उसमें जोरन डालने तो देखी सारा आटा आटा हो गया, पूरा दूधवा सब दूधवा एकदम बेकार हो गया, सब फट गया था। अब काका बहुत बुराई कहीं हमारा शुद्ध दूध बर्बाद करवा दे, तो कही अरे हम तो इसी से किए थे, सच मन से किए थे, दुख था हमको किए थे, आप लालच बस के इसीलिए ऐसा हुआ है। तो भी जब उधार खुद को सासु आगे नहीं होती, देखो संता माता पूजा कीजिए, उनका संता माता के